अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इज़ माइन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई एम सॉरी कल नहीं कर पाई थी। और मैं आपको बता दूँ कि आप स्टोरी थोड़ी इंटेंस, इमोशनल और हाँ थोड़ी सी हॉट ही होने वाली है। रोमांटिक नहीं कह सकते इसको, तो कॉमेडी का थोड़ा लेवल कम ही रहेगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल में जो भी स्टोरी आपने नहीं सुनी प्लीज़ उसको सेव करके अपने पास रख लें, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं है, मैं कभी भी इस चैनल को डिलीट कर सकती हूँ, नया बना सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो श्याम तो अपनी जगह पे बिल्कुल एक बुत की तरह ही जम के खड़ा हो चुका था, और वांगजी जो अपनी शर्ट उतार के अब उसकी तरफ आगे ही बढ़े जा रहा था। क्या हुआ? हिम्मत नहीं पड़ रही क्या आपकी? क्यों आप पहला स्टेप नहीं ले रहे मेरी तरफ? आपने बोला था ना आपको ज़रूरत है, तो देखें मैं तो आ गया। मैं अपना प्यार प्रूफ करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अब आप बताएं, क्या आप करेंगे? बोलें, करेंगे मोना से शादी? वो शान ने एकदम जैसे डरते डरते नाम में सर हिलाया था और वो वांगजी की तरफ ही देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वांगजी इतना आगे भी बढ़ सकता है। वो तो उस छोटे से लड़के को डराना चाहता था। उसे पता था कि वो कुछ भी कर जाएगा लेकिन अपनी इज्जत पे बात नहीं आने देगा। लेकिन ये उसके ख्यालों में भी नहीं था कि वांगजी इतना आगे भी बढ़ सकता है। वो शियान अब वैसे ही खड़ा था और वांगजी बस उसको देख ही रहा था। बोले, करेंगे शादी उससे? और अगर आपकी यही शर्त है तो ठीक है, जो करना है मेरे साथ कर लें। मैं कोई वीक नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे कोई डर कोई खौफ नहीं है। मैं कोई गलत काम नहीं करने जा रहा। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं ना, और मुझे पता है अब हम एक दूसरे के लिए ही हैं। तुम अल्फ़ा हो, समझ गए तुम? और हमारे बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। और मैं कोई गे नहीं हूँ जो एक लड़की के होते हुए जो मेरी फियांसे है मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ। तुम बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हो वांग जी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। और तुम अपनी लिस्ट में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें सही और गलत की समझ ही नहीं आ रही। वो शियान एकदम गुस्से से ही बोल रहा था। वो पास अपना गुस्सा छुपाना भी चाहता था और अपने जज्बात को शो भी नहीं करना चाहता था। वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो कितना बड़ा झटका ही खा चुका है उसकी ऐसी बहादुरी देख के। अब आप बात बदल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको मैं अच्छा लगता हूँ ना, है ना? आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसीलिए आपने इतनी बार मुझे किस किया, आप मेरे करीब आए। और मुझे नहीं पता क्या होता है ये सेम सेक्स, क्या होता है जेंडर, क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करना था तो आपने क्यों बोला मुझे? बताएं, आप क्या मुझे टेस्ट करना चाहते थे? तो अगर ये टेस्ट है तो फिर भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, मेरे मुंह से एक उफ भी नहीं निकलेगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया लड़के, और मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। तुम हर चीज़ भूल चुके हो। तुम्हारा और मेरा क्या ही रिश्ता है? मैं तुम्हें क्या समझता था? हाँ, समझते थे ना? आप तो नहीं समझते। उसने एकदम मुस्कान की बात ही पकड़ ली थी और मुस्कान अब चुप ही खड़ा रह गया था। वो क्या ही करता, वो कैसे इसको रोके, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वांगजी जो ऐसे ही उसके सामने खड़ा था। ओह, अच्छा मुझे समझ आया, आप डर रही हैं ना, आप कुछ करना नहीं चाहते। इट्स ओके, मैं ही शुरू कर लेता हूँ। वो एकदम उसके करीब होने लगा था लेकिन वो शियान ने उसे एकदम ज़ोर से धक्का ही दिया। दफ़ा हो जा, दूर हो जा मुझसे, गिरे हुए घटिया कमीने लड़के। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह थी और मैं ये सब तुम्हें डराने के लिए कर रहा था। मुझे लगा कि तुम अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए पीछे हट जाओगे, तुम्हें सबसे आगे तुम्हारी इज़्ज़त होगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। लेकिन तुम तो अपने जज्बात में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें या सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान ही ख़त्म हो गई है। मैं कोई तुम्हारे से प्यार नहीं करता, ना मैं तुमसे शादी करूँगा, और कोई शर्त नहीं है मेरी। मैं मोना से ही शादी करूँगा। मैं उससे अब 1 महीने बाद नहीं बल्कि 1 हफ़्ते बाद ही शादी करूँगा। समझ गए तुम? और मैं देखता हूँ तुम क्या ही कर लेते हो। और मामा पापा को तुमने जो बताना है तुम बता सकते हो।
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, मुझे वो घर से निकाल देंगे। हाँ ठीक है, उनकी नज़रों में मैं गिर जाऊँगा तो क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसे अपनी नज़रों में नहीं गिर सकता तुम्हारी इस तरह की नाजायज़ मांगें पूरी करके। समझ गए तुम? और अच्छा है, मुझे घर से निकाल देंगे, तुम्हारी नज़रों से दूर हो जाऊँगा मैं, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी और मेरी तुमसे। मेरी कितनी बड़ी गलती थी और मैं ही पागल था जो तुम्हें एक छोटा-सा मासूम-सा बच्चा समझ के मैंने इग्नोर किया। मैं तुम्हें हमेशा अपना भाई समझता था और इससे आगे कुछ भी नहीं। बकवास मत करें आप, झूठ मत बोलें, आप कोई मुझे भाई नहीं समझते और आप अपने इमोशंस को नहीं समझ रहे, अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। और मैं कह रहा हूँ, आप उस मोना से शादी नहीं करेंगे, मैं अपनी जान दे दूँगा। हाँ, तो दे दो, मर जाओ तुम, भाड़ में जाओ। मेरी तरफ से कल के मरते आज ही मर जाओ। वो शियान बादशाह साहब बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल कर चुका था और उसकी पास ही हो चुकी थी। वो ऐसे ही रोते हुए वांग जी को छोड़ के रूम से बाहर निकल गया था और वांग जी कितनी देर वहाँ तक रहने वाला था। वो भी बस रो पीट के अपने रूम में चला ही गया था। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसने हर कोशिश तो कर ली थी, इतना ज़्यादा बेशर्म बन के उसे अपने प्यार का इज़हार भी कर दिया था, लेकिन उसे क्या ही मिला था, सिर्फ़ ज़िल्लत और रुसवाई और जो रहा-सा एहसास था, जो थोड़ी बहुत बातचीत थी, वो भी तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी ना। और अब वो कैसे ही उसका सामना करेगा? क्या ही करेगा वो? उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, उसका दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा। उसने अपनी बुक्स को देखा था, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, भाड़ में जाए सब, मैं मर जाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो हर चीज़ को ऐसे ही तोड़-फोड़ रहा था और साथ में रोए भी जा रहा था। वो शियान जो कि दोबारा से अपने रूम में चला गया था और उसे चीज़ें टूटने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो नहीं जाएगा। वो कोई भी उसे झूठी उम्मीद या आसरा नहीं दे सकता। वो जानता है उसकी क्या जगह और वो कौन है और वो उसी जगह पे खुश है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। हाँ, वो कौन है? वो एक अडॉप्टेड लड़का है जिसकी अपनी कोई कोई भी पहचान नहीं है। मेजर है तो क्या हुआ? लेकिन ऐसे वो अपनी इज़्ज़त को ख़राब नहीं कर सकता और अब तो उसकी शादी होने वाली है। कैसे वो ये सब कर सकता है? वो अब वापस कॉल कर रहा था और उसने अपने ऑफ़िसर से बात भी कर ली थी। उसे बहुत जल्दी यहाँ से दूर चले जाना है। उसे इस वांगजी के करीब भी नहीं रहना। वो जानता था, वांगजी ने इतना भी झूठ नहीं बोला था। वो उसके करीब जाएगा तो ज़रूर ही उसे अट्रैक्ट होगा। उसका दिल उसकी जानिब खींचता है। उसका दिल उसकी सेंट को बिल्कुल भी रेज़िस्ट नहीं कर पाता। वो पागल हो जाता है उसकी स्वीट सेंट के आगे। उसे नहीं समझ आता और वो कितना ही कंट्रोल करे, कितना ही खुद को सँभाले। आज नहीं तो कल वो अपना कंट्रोल खो ही देगा और वो ऐसा नहीं चाहता। वो अब बस जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा था अपने मिशन पे जाने के लिए, चाहे कहाँ भी भेज दें, कौन से मुल्क में भेज दें उसे, लेकिन उसे यहाँ पे चाइना में नहीं रहना। और 10 दिन के बाद ही तो उसे जाना था ना कोरिया में, पूरे 1 साल के लिए। और वो कितना ज़्यादा मुतमईन हो गया था। अब बात सब सेट हो जाएगा। वो बोबो से दूर चला जाएगा और बोबो की अकल भी ठिकाने आ ही जाएगी। शाम होते ही मम्मी-पापा आ गए थे। बोबो अपने रूम से बिल्कुल बाहर नहीं निकला था और उसने बोल दिया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट ही करेगा। वो शियान उनके पास बैठा था और उसने पापा को बोल दिया था कि वो अंकल से बात करें, वो जल्दी शादी करना चाहता है। और वो कितना ज़्यादा हैरान हो रहे थे, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पापा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ जल्दी से शादी कर लूँ और अगर वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, मैं फिर बाद में नहीं कर पाऊँगा। मुझे 1 साल के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले ये काम हो जाए और वैसे भी 1 महीने बाद भी तो करनी है ना। वो बोल रहा था और पापा फिर उसकी बात समझ ही गए थे। उन्होंने अंकल किम को मना भी लिया था और अब 1 हफ्ते बाद ही उसकी और मोना की शादी थी। वांगजी जो कि अपने डोर के पास खड़ा ये सब सुन ही रहा था। उसका दिल तो कितनी ज़ोर से ही टूटा था। वो क्या ही कर सकता है? वो कैसे इस शादी को रोके? क्या वो मर जाए? और अगर मर भी जाएगा तो क्या उसे वो शान मिल जाएगा?
नहीं मिल सकता। और वो शान का दिल तो पत्थर है ना, और इस पत्थर से वो कितना ही अपना सार फोड़ सकता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही करे। और फिर उसने भी फैसला कर लिया, बस बहुत हो गया। वो शान यहाँ पे नहीं है तो वो भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा कहीं पे बहुत दूर, लेकिन इस घर में नहीं रहेगा। अगले दिन वो अपना एंट्री टेस्ट पास कर चुका था और उसे कॉलेज में एडमिशन भी मिल ही चुका था। वो घर आया था और कितना ज़्यादा सीरियस था। मामा उसको देख के परेशान ही हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया और मामा को फिक्र ही हो रही थी। कितना टाइम हो गया ना, उन्होंने उसे मेडिसिन भी तो नहीं दी थी ना, जो उसकी पावर के लिए थी, जो उसके अंदर एक अल्फा को जगाने के लिए थी। लेकिन मामा बेचारी क्या ही जाने, एक ओमेगा कभी अल्फा नहीं बन सकता। तुमने मेडिसिन नहीं ली? मामा नहीं ली, मुझे दे दें प्लीज़, मुझे बहुत सा सर में दर्द हो रहा है। और हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मामा, हमारे कॉलेज में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बहुत सारे बच्चे दूसरी कंट्री में ही जाने वाले हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ और मैंने अपना नाम भी दे दिया है। तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो? मामा, मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैंने ये भी फ़ैसला कर लिया है, मैं यहाँ पे रह के कोई पढ़ाई नहीं करने वाला। मुझे आर्मी कॉलेज में जाना है और वहाँ से भी दूसरी कंट्री से भी बहुत सारे लोग यहाँ हमारे मुल्क में आते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? वैसे भी मैं यहाँ पास में ही जाने वाला हूँ, पास की कंट्री है ना हमारी, और हो सकता है वहाँ पे मुझे अम्मी जान के कोई रिलेटिव्स भी मिल जाएँ। कहाँ जाने की बातें कर रहे हो तुम? पाकिस्तान जा रहा हूँ मैं। और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं और मुझे मत रोकिएगा। मैं अगर यहाँ पे रहा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और वैसे भी वहाँ की आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ से, और भी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और मैं बस 10 दिन बाद ही जाने वाला हूँ। उसने जैसे बैठे-बैठे फ़ैसला ही सुना दिया था और मामा जो हक्का-बक्का ही रह गईं। वो तो कभी भी कहीं अकेले नहीं गया था और अब वो कैसे इतने साल के लिए जाने की बातें कर रहा था। वो भी दूसरी कंट्री जो अलग ही रिलीजन वाले थे, जिनका कल्चर भी अलग था। हाँ, वहाँ से लोग आते भी थे, यहाँ से जाते भी थे, लेकिन वांगजी वहाँ पे कैसे ही जाएगा? वो परेशान ही हो गई थी और इतनी जल्दी सब कैसे ही होगा? पासपोर्ट उसका बन चुका हुआ था। हाँ, अभी आईडी कार्ड तो नहीं बना था और बाकी सारे काम तो कॉलेज वाले करने वाले थे। वो शियान जब शाम को घर वापस आया, तो मामा-पापा ने उसे भी बता दिया था और वो जैसे अब और ज़्यादा ही मुतमईन हो गया था। हाँ, अच्छा है, उसकी अपनी लाइफ़ है, वो जो चाहे करे, पढ़े, आर्मी में जाए, किसी मुल्क में भी जाए। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो बस इतना कह के अपने रूम में ही चला गया था। वो एक बार भी बोबो से मिलने नहीं गया और ना ही उसे गुड लक बोला था उसने। उसे पता था वो उसके करीब जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा और वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता। बोबो मामा की दी हुई मेडिसिन्स लेके बस सो ही चुका था। उसे कुछ नहीं सोचना, बस जितना टाइम हो सके पढ़ाई करनी है, यहाँ सोए रहना है। जितने दिन वो यहाँ पे है वो बिल्कुल भी वो शियान के सामने नहीं जाएगा। उसने फ़ैसला कर ही लिया था। बस बहुत हो गया, और कितना ही वो ज़लील हो और कितना ही वो टूटे उसके आगे। क्या ही फ़ायदा हो गया उसे, इतना कुछ करने के बाद भी उसके हाथ में सिर्फ़ ज़िल्लत ही आई थी और क्या ही मिला था उसे। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी उसके सर का दर्द तो बढ़ते ही जा रहा था। मामा को हद से ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी और उन्होंने डॉक्टर से बात करने का फ़ैसला ही कर लिया था। डॉक्टर को कॉल की थी और डॉक्टर ने उन्हें फ़ौरी तौर पर उसे वो मेडिसिन देने से मना ही कर दिया था। लेकिन क्यों? वो परेशान हो रही थी और हैरान भी। देखिए मिसेस लैन, आप उसे उसके बचपन से ही वो बनाने की कोशिश कर रही हैं जो वो है ही नहीं, और जितनी ज़्यादा आप उसे मेडिसिन दे चुकी हैं वो इसका एडिक्टेड हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो कभी भी अल्फ़ा नहीं बन सकता, ये आप जानती हैं ना, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। आपने देखा उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया ना,
ये उसके लिए डेंजरस है और ऐसे बच्चे बहुत जल्दी अडल्ट हो जाते हैं। आप प्लीज़ उसे मेडिसिन देना बंद कर दें। लेकिन ऐसे कैसे? उसकी सच्चाई का सबको पता चल जाएगा। आप क्या उसकी सच्चाई छुपाना चाहती हैं या उसकी ज़िंदगी बचाना चाहती हैं? और वैसे भी वो कब तक ही अनजान रहेगा? आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि वो क्या है और कौन है। आप क्या उससे उसकी आइडेंटिटी छीन लेंगी मिसेस लैन? डॉक्टर ने बोला था और मामा अब सोच में ही पड़ गई थी। उन्हें अपने बेटे की ज़िंदगी चाहिए थी। हाँ, चाहे वो अल्फ़ा ओमेगा हो, जो भी हो, उनकी तो औलाद है ना। और अब उन्हें और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उनके हस्बैंड को पता चल जाएगा, क्या रिएक्ट करेंगे? और जब वांगजी को पता चल जाएगा, उसका क्या ही रिएक्शन होगा? वो कितना ज़्यादा ही डर रही थी। लेकिन सबसे आगे तो वांगजी की हेल्थ थी ना। उन्होंने वो सारी मेडिसिन्स फेंक ही दी थी। हाँ, उसे कोई भी पावर नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। वो बस ज़िंदा रहे, जैसा भी रहे, जिसके साथ रहे, बस उनके लिए उनके बेटे की ज़िंदगी थी और कुछ भी नहीं। वांगजी के सर में अब मुसलसल ही दर्द रहने लगा था और वो शायद ना जाने क्यों ही 2 दिन से इतना ज़्यादा बेचैन सा ही रहता था। बोबो बिल्कुल भी उसके सामने नहीं आया था, ना उससे बात की थी और आज तो जैसे बोबो की याद उसको सताए जा रही थी। वो कितना ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसे जाने क्यों इतनी परेशानी हो रही थी और उसे यही फ़ील हो रहा था जैसे बोबो ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान है या उसके साथ कुछ गलत ही है। वो क्या करे? क्या वो चला जाए? वो ऐसे ही बैठा सोच रहा था और अम्मी जान उसके पास ही आ गईं। तुम्हें पता है, वो जा रहा है मेरे मुल्क में और मैं उसको बताऊँगी, वो वहाँ पे जाएगा, शायद मेरे घर वाले उसे मिल जाएँ, फिर मैं भी वापस चली जाऊँगी। वो कितनी ज़्यादा खुश थी और वो शान ने बस उनके लिए थोड़ा-सा मुस्कुराया ही था। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं दुआ करूँगी तुम और मोना हमेशा खुश रहो और तुम भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना ना कि अल्लाह करे मुझे मेरी फैमिली मिल जाए। मुझे कुछ भी याद नहीं है, जानती हो, सब कुछ भूल गई हूँ मैं। कितना टाइम हो गया ना, अब तो मेरे बच्चे भी बड़े-बड़े हो गए होंगे ना। वो सब याद ही कर रही थी और वो कितना ज़्यादा दुखी थी और वो शान ने आगे बढ़ के उस रोती हुई औरत को आगे कर लिया। आप परेशान ना हो अम्मी जान, मैं कोशिश करूँगा कि मैं खुद वहाँ चला जाऊँ और मैं ज़रूर आपके घर वालों को ढूँढूँगा, आप फ़िक्र नहीं करें। और बोबो जा रहा है ना, तो वो ज़रूर आपके लिए कुछ करेगा और आपने इतना ज़्यादा सब्र किया है तो थोड़ा और सही, परेशान बिल्कुल ना हो। मैं हूँ ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। वो उन्हें अपने साथ लगाए तसल्ली दे रहा था और अब उसने फ़ैसला कर लिया था। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और कभी भी हम किसी से बिछड़ सकते हैं। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखेगा। वो बोबो से बात करेगा, उसे मनाएगा, उसे बोलेगा कि वो पहले की तरह उसका दोस्त बन के रहे, अच्छे से रहे। वो वैसे ही उसका वशियान का बन के रहना चाहता है। उसको बोलेगा वो अपने अंदर से सारी गंदी बातें निकाल दे। हाँ, वो एक कोशिश ज़रूर करेगा। बोबो बहक गया है, भटक गया है, लेकिन जैसे हमेशा उसने बोबो की जान बचाई है, वो इस बार भी बोबो को ज़रूर बचाएगा, अपनी अंधे ख़्यालों की दुनिया में भटकने से। वो अम्मी जान को दिलासा दे के उनको चेयर अप करके अब बोबो के पास ही जाने वाला था। मामा पापा जो कि लॉन में बैठे चाय पी रहे थे, वो उनके पास भी थोड़ी देर बैठा था और फिर उसने बोबो का पूछ ही लिया था। वो पढ़ने नहीं आ रहा मेरे पास और वो बाहर भी नहीं निकलता, क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, वो बस बीमार रहता है, पता नहीं उसे क्या ही हो गया है। मामा परेशानी से बोल रही थी। तो उसको डॉक्टर के पास ले चले ना। नहीं, डॉक्टर ने बोला है उसे आराम की ज़रूरत है, रेस्ट करना है उसे। मैं उसके पास चला जाऊँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो मामा की तरफ देख के पूछ रहा था। उसे पता था मामा बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती हैं बोबो के मामले में। हाँ, क्यों नहीं? जाओ ना। और मैंने जो शॉपिंग किया तुमने वो देखी? मोना के लिए मैंने क्या कुछ लिया है? जो आपने लिया होगा ठीक होगा। मैं बोबो से मिल के आता हूँ। वो इतना बोल के आप रूम में जा रहा था और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था तो एकदम जैसे
कितनी सारी सेंट ने उसका वेलकम ही किया था। ये क्या था? बोबो इतनी परफ्यूम तो नहीं लगाता, और जैसे ये सेंट उसके दिमाग को ही चढ़ रही थी। बोबो वैसे ही आप अपने ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था और उसने आंखें बांधी की हुई थी। बोबो, क्या हुआ तुम्हें? वो वैसे ही पुराने वाला वो शान बन के उसके करीब ही जा रहा था, लेकिन वो जितना ज़्यादा करीब जा रहा था, वो सेंट तो बढ़ती ही जा रही थी। बोबो, तुम्हें बुखार है क्या? और इतनी ज़्यादा परफ्यूम लगाने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? कितने पागल हो तुम? बोबो, वो उसे बुला रहा था, लेकिन बोबो तो न जाने कौन सी नींद में था। उसने उसे बार बार फेस पे टैप करके उठाना चाहा था। बोबो, उठते क्यों नहीं हो तुम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? बोबो, देखो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हम अच्छे से दोस्त बन के रहेंगे ना, पहले की तरह। हम पहले वाले बन जाएंगे। तुम मेरे बोबो और मैं तुम्हारा गागा। उठो ना यार, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मैंने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया। चलो, कोई बात नहीं ना, माफ़ कर दो मुझे। वो ऐसे उससे बातें कर रहा था, और बोबो की सैंड भी तो बढ़ती ही जा रही थी। बोबो, आपकी बार शान के हिलाने पर बोबो ने एकदम से आंखें खोल दी थी, और वो शान देख रहा था। उसकी आंखें कितनी ज़्यादा ही रेड हो चुकी थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम कितने ज़्यादा बीमार लग रहे हो। मुझे बहुत बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, और मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। वो रो रहा था, और मुशियान ने हाथ बढ़ा के जैसे उसके आंसू साफ करने चाहे थे, और उसके आंसू कितने ज़्यादा ही गर्म थे। बोबो तो हद से ज़्यादा ही गर्म था और बुखार में ताप भी रहा था। बोबो, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतने ज़्यादा बीमार हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। उसने एकदम बोबो को उठाया था, और बोबो बेचारा वीकनेस के मारे तो सीधा उसके ऊपर ही जा गिरा था, और वो शान को उसने ज़ोर से आगे कर लिया। मेरे पास रही, मैं जाने वाला हूँ। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं आपको अपना नहीं बना सका। मुझे माफ़ कर दें। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही है ना। शायद मैं ऐसे ही अकेले रहने के लिए बना हूँ। मैंने आपके साथ गलत किया ना, मैंने आपको फ़ोर्स किया। मुझे पता चल गया है, हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते खुद से प्यार करने के लिए। ना ही हम किसी के दिल में ज़बरदस्ती अपने लिए प्यार पैदा कर सकते हैं। मैं कुछ भी कर लूँ, आप कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे ना, कभी मेरे करीब नहीं आएंगे। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मेरे दिमाग का पागलपन नहीं है। ये कोई भी बहकावा नहीं है। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे और क्यों ही हो गया, लेकिन मुझे आपसे प्यार है। प्लीज़, प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझें। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बात करें। मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मुझे लगता है मैं इस दर्द से मर ही जाऊँगा। वो रो रहा था, और वो शान की शर्ट को अपने आंसुओं से गीला ही कर रहा था। उसने उससे वैसे ही हग किया हुआ था, और वो शान कुछ बोल ही नहीं रहा था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपने बोला ना, हम पहले की तरह रहेंगे। हम पहले की तरह नहीं रह सकते। मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मुझसे मुनाफ़कत नहीं होती। मैं आपको अपने दिल में कुछ और समझता हूँ। मैं आपको सबके सामने भाई नहीं बना सकता, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ आपसे। क्योंकि मैं आपके करीब रहा तो मैं आपको किसी और के साथ देख के मर जाऊँगा। मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। वो रोए जा रहा था, और वो शान जो कि वैसे का वैसे ही था, और उसने बोबो को अब बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लिया था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलते क्यों नहीं हैं? बोबो ने सर उठा के अपनी रेड आंखों से रोते रोते अब शान की तरफ देखा था, और वो देख के बस वहीं पे रुक गया था। वो शान की ब्राउन आइज़ जो कि अब गोल्डन ही हो रही थी, और वो कितनी ज़्यादा अजीब नज़रों से अब बोबो की तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
वो जैसे अब और ज़्यादा डर गया था और वो शियान ने उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने एकदम उसे बालों से पकड़ लिया था और जैसे उसको नीचे गिरा के वो उसके ऊपर ही आ चुका था और अब वो उससे बहुत ही ज़ोर से हक आ चुका था और वांगजी जो के उसके नीचे पूरा दब ही गया। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? मैं मैं पहले बीमार हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। कि क्या हो गया आपको? लेकिन वो शान कुछ बोल ही नहीं रहा था और उसने अपने होठों से वांगजी के होठों को कैप्चर ही कर लिया था और वो इससे कितना ही ज़्यादा वायरली किस भी कर रहा था। क्या हो गया है? वो बोलना चाहता था लेकिन अब वो शान उसे बोलने नहीं दे रहा था। वो उसे दूर हटाना चाहता था और वो एकदम उसका ये रूप देख के डर ही गया था। और ऐसा क्या ही हो गया था? वो अपनी रट में नहीं था ना। फिर ये क्या हो गया? क्यों ये हो गया? और वांगजी का दर्द जो कि बढ़ता ही जा रहा था। उसका बुखार जो कि और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अब उसे पीछे पुश करना चाहता था लेकिन उस शान ने तो उसके दोनों हाथों को पकड़ के तो अपने एक हाथ से उसे ऊपर पिन कर दिया था ना और वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था। वांजी की सांस जो कि अब बहुत ही आहिस्ता-आहिस्ता ही चलना शुरू हो गई थी और वो शान जो कि वाइल्ड से वाइल्ड ही होता जा रहा था। उसने बहुत मुश्किल से ये एक चीख मारी थी और मामा-पापा जो कि करीब ही थे, ये चीज़ सुन के अब एकदम अंदर ही आने लगे थे। वो शियान अपना होश पूरा का पूरा खो ही चुका था। वांगजी की सैंड ने उसके दिमाग पे कब्जा ही कर लिया था और वो सब भूल चुका था। वो यहाँ पे क्यों ही आया है? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मामा पापा एकदम रूम के अंदर ही आए थे और उन्होंने क्या ही देखा था। वांगजी जो कि ऐसे बेबस सा किसी मछली की तरह ही वो शान के नीचे तड़प रहा था और वो शान जो कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। क्या कर रहे हो तुम? पापा एकदम से आगे बढ़े थे और उन्होंने वो शान को उसकी शर्ट से खींच के पीछे करना चाहा था लेकिन वो शान ने तो बस अपने एक हाथ से ही उन्हें पंच मार के पीछे गिरा दिया था और वो हैरान परेशान पीछे गिर गए थे और मामा जो अब उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। और वांगजी उसको तो इतना बड़ा शौक लगा था मामा पापा के आने से कि वो तो एकदम बेहोश ही हो गया था। क्या ही हो रहा था ये? उसने कितनी कोशिश की थी लेकिन वो शियान अब उन सब की नज़रों में घिर ही चुका था और ये सदमा वांगजी को जीने नहीं देगा। वो अपना होश खो बैठा था और मामा और पापा ने कितनी मुश्किल से सही वो शियान को उससे अलग ही किया था और अभी वो कैसे ही तेज़ तेज़ सांसें ले रहा था और उसकी आंखें कैसे ही थीं। वांगजी जो ऐसे बेड पे किसी लाश की तरह ही पड़ा हुआ था और पापा ने एकदम से कितने सारे थप्पड़ ही वो शियान के मुंह पर मार डाले थे और वो कितने ही ज़्यादा दुख से अब उसकी तरफ देख रहे थे। ज़लील कमीने घटिया आदमी, तुम्हें मैंने हमेशा अपना बेटा समझा। मैंने हमेशा तुम्हारी माँ को आई मीन वांगजी की माँ को बोला कि तुम हमारे बड़े बेटे हो। तुम कभी वांगजी का बुरा नहीं कर सकते हो। देखो तुमने अपनी असलियत दिखा दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम कौन हो। क्या हो तुम? तुम सिर्फ एक एग्रेसिव, एक भटके हुए, एक जंगली जानवर, एक भेड़िए हो जिसने मेरे बेटे का क्या ही हाल कर डाला। पापा वो शियान एकदम पास होश में ही आया था और अब वो क्या ही कर सकता था। मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, दफा हो जाओ, मर जाओ कहीं। मैंने तुम्हें क्या ही समझा था और तुम क्या निकले। मैंने हमेशा तुम्हारी साइड ली, तुम्हारी तरफदारी की। तुम्हारी माँ ये औरत तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझती थी लेकिन ये डरती थी। उसे लगता था तुम आज नहीं तो कल हमारे बेटे के लिए बुरा ही बनोगी और आज तुमने उसका डर सच ही साबित कर दिया। पापा आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पता ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मैं तो पास बोपो को मनाने आया था, मुझे नहीं पता ये क्या हो गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। वो बस वहीं पे बैठ गया था और अब वो रो ही सकता था और मामा जो बस वांगजी के पास ही थी वो उसके ऊपर पानी डाल रही थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी और वो कितना ज़्यादा ही रो रही थी। मैंने आपको बोला था ना
मैंने बोला था ना, ये बहुत एग्रेसिव है, इससे बोबो को दूर रखें। आज आपने देख ही लिया ना, देख लिया ना ये क्या है और क्या कर सकता है। अगर हम नहीं आते ये मेरे बेटे को मार डालता। ये बहुत बुरा है, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वो रो रही थी और वो शियान भी अपने घुटनों के बल बैठा रो ही रहा था और वो क्या ही कर सकता था। पापा ने उससे बाहर जाने का बोल दिया था और आमना बीबी तो वहाँ पे आ ही गई थी। क्या कह दिया मेरे शायान ने, आपके शायान ने देखे मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। मामा बस रोते रोते बोल रही थी और 5 मिनट बाद डॉक्टर जो करीब ही थे आ ही गए थे और वह वांजी को चेक ही कर रहे थे और उन्होंने बता दिया था कि वो अपनी पहली हीट में है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अल्फा है, वो कोई ओमेगा नहीं है। पापा को अपने कानों पे यकीन नहीं आया था और ना ही विशान को। आपका बेटा अल्फा नहीं है, वो ओमेगा है और वो अपनी पहली हीट से गुजर रहा है। और मिसेस लैन, मैंने आपको इसी दिन के लिए मना किया था ना कि उसकी आइडेंटिटी चेंज मत करें, जो है उसे वही रहने दें। और आपकी दी हुई मेडिसिन देखें क्या ही किया है, वो टाइम से पहले ही, बहुत पहले ही अपनी हीट में आ चुका है। और ये सब एक ना एक दिन होना ही था, डॉक्टर बोल रहा था। और मामा जो आप सार झुकाई खड़ी थीं और पापा बस उनकी तरफ देखे ही जा रहे थे। लेकिन ये हीट में है तो फिर इसकी सेंट हमें क्यों नहीं आ रही, क्यों फील नहीं हो रहा, क्यों, आखिर क्यों, क्या हुआ है मेरे बेटे के साथ। मामा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे नहीं पता, शायद ये मार्क हो चुका है, वो बोल रहा था। और दोबारा से अब मामा वांगजी को चेक ही कर रही थी। हाँ, उसकी नेक पे वही मार्क था ना जो वो शियान ने उसे ताप ही दिया था जब वो उसे सांप के जहर से बचा रहा था। और मामा अब गुस्से से वो शियान के पास गई थी और उन्होंने उसकी शर्ट का कॉलर भी हटा के देख ही लिया था, वहाँ भी वही मार्क मौजूद था। तो तुम मेरे बेटे को मार काट चुके हो? हाँ, वो शियान बस सर झुकाए बैठा था और उसे तो खुद भी नहीं पता था कि उसने अनजाने में एक अल्फा को नहीं बल्कि ओमेगा को ही बाइट कर दिया और उसे माँ की कर दिया है। और पापा के लिए शौक पे शौक ही लगे जा रहे थे। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्या इसकी कोई मेडिसिन है? फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे असर नहीं होगा।